Now we are going to start Unit 8, Exercise 8.1, Linear Equation in one variable. So first of all, you have to know what is the definition of variable. So a quantity whose value is unknown in an equation is called variable. It means जैसे आपको दिया है 3x - 5 = 11, इसमें देख रहे हो x की वैल्यू क्या है, अननोन है, और x के अलावा दूसरा yz नहीं आया है, अननोन वैल्यू केवल 1 है, तो इसको कहते हैं वेरिएबल इन वन वेरिएबल। क्या कहते हैं इसको? वेरिएबल ना। इसी प्रकार से कांस्टेंट होता है, आपको इसका डिफिनेशन राइट करना होगा, लर्न भी करना है। कांस्टेंट जैसे 3 में x 3 लिखा हुआ है, अननोन वैल्यू पहले, ये नंबर जो होता है कांस्टेंट कहलाता है, और क्वांटिटी whose value is known in an equation is called a constant. Is called constant. ये स्थिर मान होता है। जैसे इसमें अभी हमने बताया है कि 3x - 5 में 3 की वैल्यू क्या है, कांस्टेंट है ये, है ना। तो मल्टीप्लिकेंट्स जो है या x की जो वैल्यू आएगी वो जो है क्या कहलाएगी, कांस्टेंट कहलाएगी। ठीक है, इसके बाद जो हम लोग एक्सरसाइज शुरू करेंगे। एक्सरसाइज 8.1 क्वेश्चन नंबर 1 है। Question number 1, solution. Identify the equation from the expression given below. इसमें आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा इक्वेशन है। तो इसको लिखेंगे 2x - 3y = 5। ये क्या कहलाएगा, इक्वेशन। ये क्या होगा, इक्वेशन। ऐसे आपको राइट करनी है। दूसरा है 6x² + 4x - 9। इसमें देख रहे हैं कि इक्वेशन नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर x का पावर्स जो है ना, x का है ना, तो वेरिएबल्स जो दिया हुआ है, 2 वेरिएबल्स हो गए x, लेकिन ये एक ही कहलाएंगे। लेकिन इसमें लीनियर इक्वेशन नहीं है, इसमें x का पावर ओनली 1 होना चाहिए, इसलिए लिखेंगे इट इज नॉट अ इक्वेशन। इट इज नॉट अ इक्वेशन। थर्ड नंबर 18x - 2 = 4x + 20। अब इसमें देखो x वेरिएबल है, 1 वेरिएबल, तो इसको लिखेंगे इक्वेशन। ये क्या है, इट इज अ इक्वेशन। ऐसे आपको लिखना है। तो इसमें आपका नंबर A, C एंड D ये इक्वेशन है, बाकी जो है D भी इक्वेशन नहीं होगा। देखिए यहाँ पर लिखा है 9x - 8 > 4। तो हम इसको सॉल्व करके देख सकते हैं कि 9x को ट्रांसफर करते हैं तो 8 उधर जाएगा, 4 8 12 हो जाएगा। तो x = 12/9 होगा। ये क्या होगा, 8 4 से कम है, यहाँ पर ग्रेटर लिखा है, तो ये भी लिख देंगे कि इट इज नॉट अ इक्वेशन। इट इज नॉट अ इक्वेशन। ई नंबर ई भी नॉट अ इक्वेशन होगा।
और ऐसे एफ का भी लिखेंगे। एफ में ए की दो वैल्यू है ना, तो ए इक्वेशन हो, एफ जो है इक्वेशन। अंडरस्टैंड स्टूडेंट्स? यहाँ पर आप लिख लेंगे क्वेश्चन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। In question number 2, write the LHS and RHS. क्वेश्चन 2 के सॉल्यूशन में आपको LHS और RHS राइट करना है। ये देखेंगे x माइनस 2y इक्वल 0। तो LHS का मतलब क्या होता है? लेफ्ट हैंड साइड। LHS को क्या कहते हैं? लेफ्ट हैंड साइड। और RHS को कहते हैं राइट हैंड साइड। राइट का मतलब दायां और लेफ्ट मीन्स बायां, यानी आपके एक हाथों में ए राइट साइड हो गया और ए लेफ्ट साइड। तो यहाँ पर आप लिखेंगे कि LHS इज इक्वल टू x माइनस 2y एंड RHS इज इक्वल टू 0। ऐसे आपको राइट करना है। जो राइट साइड में पार्ट नंबर होंगे उनको आपको RHS लिखना है, जो इक्वल मार्क के जो लेफ्ट साइड में जो नंबर होंगे वो LHS होंगे। अंडरस्टैंड? क्वेश्चन नंबर बी देखेंगे। बी में लिखा है 4x प्लस 6y इक्वल 24। तो आप इसको लिखेंगे LHS क्या होगा? 4x प्लस 6y एंड RHS में लिखेंगे 24। RHS is equal to 24. Understand? Can you do? Okay. इसमें आपको कोई सॉल्यूशन नहीं करना, कोई हल नहीं करना है, सिर्फ आपको ऐसे LHS और RHS लिखना है। 5/3x plus 12 is equal to 4/3x minus 36. Here right, LHS is equal to 5/3x plus 12 और RHS में लिखेंगे 4/3x minus 36. Understand? So the remaining sums you can do in your homework. Next, आपको समझ में आ गया ना? जो इक्वल मार्क दिए हुए हैं ना, तो before the any statements before the right side of the equal mark is called LHS and the right hand side is called RHS. Okay? इक्वल मार्क के इधर का भाग जो होगा LHS कहलाता है और इधर जो होगा वो RHS कहलाता है। आपको ऐसे कॉपी पर सॉल्व करना, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 3। Check whether the given values of the variable in the following equation or solution of equation are not. Thus दिया है A 6x minus 10 equal 6. Here given value of x is equal to 3. So you have to do put up the value of x in the given equation. If the LHS is equal to RHS, it means it is the equation, yeah, the given values is the equation is the solution of the equation. हम क्या करेंगे? x की वैल्यू इसमें रखेंगे और x की वैल्यू रखने पर अगर LHS की वैल्यू RHS की इक्वल आता है तो it means the given value is the solution of the equation. तो हम यहाँ पर लिखेंगे putting the value of x in the equation
6x माइनस 10। इसमें वैल्यू रख दीजिए इज इक्वल टू 6 दिया है ना, तो x की वैल्यू क्या रखेंगे 3, तो x इंटू 3 माइनस 10 इक्वल, या यहाँ पर LHS पहले सॉल्व कर लो। LHS तो 6 3 जा 18, 18 माइनस 10 इज इक्वल टू 8। ये आपका कितना आना हो गया RHS, बट LHS जो है इज नॉट इक्वल टू RHS। यहाँ पर 6 दिया है ना, तो आप यहाँ पर लिखेंगे कि LHS इज नॉट इक्वल टू RHS, hence the value of x is not the solution of the equation. Solution of the equation. समझ में आया क्या करना है? जो x की वैल्यू दिया है उसको LHS में रखेंगे, और LHS में रखने पर अगर RHS के इक्वल नहीं आता है तो आप लिखेंगे कि hence the value of x is not the solution of the equation। और अगर 6 आ जाता तब क्या लिखते कि LHS is equal to RHS, hence the value of x is the solution of the equation। Next one question more, B। 5x plus 2y plus 2y equal 20। The given values हैं x is equal to 6 and y is equal to -5। तो x और y दोनों की वैल्यू आपको पुटअप करनी है, तो आप लिखेंगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ x एंड y। x and y in the equation। इस इक्वेशन में x और y की वैल्यू रखना है। आप यहाँ पर राइट कर सकते हैं LHS, इधर RHS जो है लिख सकते हैं। तो LHS कितना है 5x plus 2y। अलग अलग भी कर सकते हो, अलग अलग भी सेपरेटली आप LHS हल करके RHS को फाइंड कर सकते हैं, या इधर लिखते जा सकते हैं। तो 5x plus 2y में 5 into put the value of x 6 plus 2 into y की वैल्यू है -5। तो 5 6 जा 30 माइनस प्लस हो जाएगा -5 2 जा 10, यू विल गेट 20। RHS है, यहाँ पर RHS लिख सकते हैं, या यहाँ पर आप 20 20 ऐसे राइट कर सकते हो। ठीक है, 4 लाइन्स है ना, 4 लाइन्स आपने 20 लिख दिया है। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे LHS इज इक्वल टू RHS, hence the value of x and y is the solution of the equation। Solution of the equation। अंडरस्टैंड स्टूडेंट्स? दोनों तरह से कर सकते हैं, या यहाँ पर भी RHS राइट कर सकते हैं और देख रहे हैं कि LHS RHS इक्वल हो गया तो आप इसको कर सकते हैं। आप चाहें तो इस तरह से कॉलम वाइज भी कर सकते हैं। नेक्स्ट डू यू वांट क्वेश्चन नंबर C? वन क्वेश्चन लास्ट, x minus 3 and in a second bracket x minus 2 equal 30। x is equal to a। तो आप यहाँ पे x की वैल्यू लिख सकते हो,
8 minus 3 in a second bracket 8 minus 2. ये आपका LHS हो गया, इधर राइट कर सकते हैं RHS. बीच में इक्वल का साइन नहीं देना है, केवल नंबर उतारना है. ठीक है, 8 minus 3 is equal to हो गया 5. There is no sign here. It means ना between the two ना brackets it is the sign of multiply. 8 minus 2 equal 6. तो 6 5s are 30. देखिए आ गया 30, दोनों का इक्वल है, लेफ्ट साइड राइट साइड. बिलो राइट LHS is equal to RHS. Therefore ना the value of x is the solution of the equation. Understand? Next, question number 4. The remaining sums you can do in your homework. It is the last question from this exercise, question number 4. A. Identify the linear equation in one variable from the following equation. इसमें कह रहा है कौन कौन सी लीनियर है जिसमें x y का कोई पावर नहीं होगा, वो लीनियर होते हैं. तो 2x minus 3 is equal to 5x minus 7. तो यहाँ पर आपको ब्रैकेट में लिखना है लीनियर इक्वेशन. हम आपको शॉर्ट में इसको बता रहे हैं. इसमें कौन कौन से जो वन वेरिएबल है, x का पावर 1 है, तो आप इसको चेक कर सकते हो ना. 1 b वाले में देखो x और y आ गया है, 2 वेरिएबल हो गए, तो ये हो जाएगा नो. दूसरे को आप लिखेंगे इट इज नॉट अ लीनियर इक्वेशन. क्यों नहीं है? देख रहे हैं x और y दो वैल्यू आ गई हैं, तो आप इसको b वाले में राइट कर सकते हैं. c वाले में देखिए, c वाले में x स्क्वायर है, x पर 2 पावर है डिग्री, 1 पावर होना चाहिए, इसलिए ये भी होगा. इट इज नॉट अ लीनियर इक्वेशन. नेक्स्ट d नंबर, d में देख रहे हैं केवल x है, इसका मतलब ये हो गया लीनियर इक्वेशन. ई में भी देख रहे हैं 7x को हम अगर सॉल्व करते हैं, देखिए 7/3x minus 2 equal 14. तो इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा हमें, तो ये हो जाएगा आपका 7 minus 6x is equal to 14 3 जा 42x. ये minus 6x minus 42x is equal to जाएगा minus 7. ये दोनों ऐड की minus 48x plus 7 equal 0. यहाँ पर देख रहे हैं कि x की वैल्यू जो है आपको क्या है नहीं मिल रही है, तो ये कौन से लीनियर इक्वेशन है, तो आप इसमें ई में लिखेंगे इट इज नॉट अ लीनियर इक्वेशन. ठीक है, और यह हो जाएगा आपका लीनियर इक्वेशन. और ये होगा इट इज नॉट अ लीनियर इक्वेशन. Understand students? So in this way, this exercise is now missing. Next, in the next videos, exercise 8.2, you have to solve 8.2. Thank you, students.